एक्सरसाइज 4.4 बताने जा रहा हूँ। इसका बेसिक मैं पहले ही बता दिया हूँ, बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब जो आप एक्सरसाइज 4.2 4.3 में पढ़े हैं उसी का यूज है। ठीक है, जैसे बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब आपको बताना है कि मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। और बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, मतलब मूल वास्तविक हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। विधि का नाम नहीं रखा है, जिस विधि से मन करे उस विधि से। लेकिन जब मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है तो विवेचक निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और जब हम डी निकाल देंगे तो सूत्री विधि से बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। इसके लिए विवेचक निकालिए, मतलब डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x स्क्वायर, 1 का 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 5 है। तो d निकालना है, तब आप प्रकृति बताएंगे। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b की जगह पर -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर, 4, a की जगह पर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे और c की जगह पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। ठीक है, तो b की जगह पर -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 रखना था और c की जगह पर 5 रखना था। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 से 2 में करेंगे तो 8 और 8 से 5 में करेंगे तो 40, मतलब 4 दूना 8 बचे 40। अब ये माइनस में है, यह प्लस में है, तो घटेगा, तो 40 में से 9 घटेगा 31 हो जाएगा। और 40 माइनस में है, 40 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। तो देखिए चूँकि d छोटा है 0 से, जब माइनस में आ जाता है ना तो 0 से छोटा होता है। और आपको बताए हैं कि अगर विवेचक 0 से छोटा हो तो मूलों का प्रकृति क्या होगा। मूलों का प्रकृति अवास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं, अवास्तविक। अब देखिए अवास्तविक, यह आंसर हो गया। फिर बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो जब मूल वास्तविक है ही नहीं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो आपको अब मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है, और नहीं है तो आपको मूल नहीं निकालना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बन गया। अब 1 का 2 बनाना है हमको। देखिए 1 का 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ठीक है,
3x² माइनस 4√3x प्लस 4। तो 2 नंबर क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर आपको बताना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, मूलों का प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले a इजकल टू 3 है, b इजकल टू माइनस 4√3 है और c इजकल टू 4 है। तो सबसे पहले मूलों का प्रकृति बताना है, तो विवेचक निकालिए, b² माइनस 4ac। देखिए b की जगह पर आप रखेंगे माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3 रखेंगे और c की जगह पर 4 रखेंगे। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ गुना है, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है तो 3 बच गया। 4 से 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से 4 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर गुना कीजिए, 16 यहाँ 48। अब देखिए, अब यहाँ मूलों का प्रकृति आपको बताना है। तो जब d 0 होना तो मूलों का प्रकृति आपको हो गया वास्तविक एवं समान, मतलब वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो मूलों का प्रकृति हो गया, लिखेंगे चूँकि d बराबर है 0 के, इसलिए मूलों का प्रकृति वास्तविक एवं समान, ये मूलों का प्रकृति हो गया। आज जब मूल वास्तविक है इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का, ये प्रकृति पूछेगा तो इतना ही छोड़ देंगे, एक मेरा आंसर हो गया। लेकिन बोला है फिर कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो बताइए मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। जब मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व, जितना क्वेश्चन में पूछेगा उतना लिखना है आपको। मूलों का अस्तित्व है तो अब ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का सूत्र, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। एक बात ध्यान देंगे, जब मूल समान होते हैं ना तो ये d 0 होता है, तब ये नहीं भी ले सकते हैं, मतलब सीधे माइनस b बाई 2a लिख सकते हैं। ये आप ये d ना लिख के मूल माइनस b बाई 2a, कब, जब d 0 के बराबर हो तब, या आप बना सकते हैं, आपका मर्जी है। ठीक है, तो याद कीजिए, मतलब ये d नहीं भी लिखेंगे पूरा, ये सेट नहीं लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप डायरेक्ट माइनस b बाई 2a पर बना सकते हैं। लेकिन अभी बनाइए पूरा पर। तो याद कीजिए b कितना है मेरा, देखिए b मेरा माइनस 4√3 है, माइनस 4√3 है और a 3 है और d 0 है, याद रखना है। ठीक है, तो माइनस और b की जगह पर माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 और 2 और a की जगह पर 3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये 0 हो गया आपको।
तो अब आपका माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 और नीचे 2 से 3 में करना था तो 6 हो गया था। अब ये ना प्लस लिखेंगे ना प्लस माइनस 0 लिखेंगे, 0 अपना सब बोरा झोरा बैग लेके चला जाता है। तो मेरा क्या बचा 4√3/6। अब 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब मेरा आंसर हो गया 2√3/3। हो सकता है बुक में आंसर में देखो ये हम लोग नीचे का रूट हटाते हैं, ऊपर का रूट नहीं हटाते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में इससे ये काट दिया है, इसमें 2 ठो √3 है तो एक से एक लोग काट देता है। तो आंसर यह भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में ये आंसर नहीं दिया हो, मतलब 2√3/3 नहीं दिया हो, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तो आप ये आंसर लिख देंगे, नहीं दिया हो तो इससे इसको आप काट के दिखिएगा तो ये हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, लेकिन आप इतना ही पर छोड़िएगा। ये मिटा दे रहे हैं, ये नहीं होगा, यही सही आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे 2√3/3। अतः अब देखिए x का एक ही मान आ रहा है, इसी को 2 बार लिख देंगे। अतः यहाँ लिख देंगे समीकरण के अभिष्ट इसलिए लिखना पड़ रहा है कि x का एक ही वैल्यू है और हमको 2 ठो लिखना है, इसलिए लिख दे रहे हैं समीकरण के अभिष्ट मूल्य 2√3/3। इसी को 2 बार लिख देना है, ये लिख देना है। मैं बताया हूँ ना आपको, हो सकता है आंसर में ये दिया हो 2/√3, 2/√3, लेकिन इसके फिर हम पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों दिया है मैं बताया हूँ, वह भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बनाना है। 1 का 3 देखिए, 1 का 3 दिया हुआ है 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3 ये बनाना है। थ्री का अब हम लोग का सॉल्यूशन निकालना है 2x² - 6x + 3 = 0। आप बुक से क्वेश्चन मिला लेंगे, कभी कभी हमसे गलती भी हो जाता है तो मिला लेंगे, मेथड यही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मूलों का अस्तित्व बताना है। तो a = 2 है, b = -6 है और c = 3 है। तो पहले d निकालिए, तो b² - 4ac, तो b मेरा -6 है, ठीक है, -4, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36, 4 दूना 8 त्रिका 24। अब 36 में से 24 घटाइए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1। देखिए d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का प्रकृति वास्तविक एवं असमान हो गया। अब आपको लिखना है कि चूँकि d बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का प्रकृति मतलब प्रकार बताना है। तो मूलों का प्रकृति हो गया वास्तविक एवं समान नहीं, असमान। अब बोला है कि यदि
मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो जब वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र से x इजकल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। देखिए कोई सर लोग एक प्लस वाला को अल्फा मान लेते हैं, माइनस वाला को बीटा, मतलब अल्फा अलग निकालते हैं, बीटा अलग निकालते हैं, फिर एक साथ लिख देते हैं। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन वह भी सही है, मैं आपको बताया हूँ। अलग अलग निकालिए या एक साथ निकालिए, दोनों बात सही है। तो अब b कितना है, d कितना है, a कितना है, तो आप देख लीजिए। a इजकल टू 2 है, b इजकल टू -6 है और d इजकल टू 12 है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो -b की जगह पर -6 प्लस माइनस d की जगह पर आपको 12 लिखना है, 2 और a की जगह पर 2 लिखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, a की जगह पर 2 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो निकलेगा तो नहीं, लेकिन गुणनखंड करेंगे तो देखिए 12 का 2 छक 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, दशमलव में नहीं बदलना है। अब इसका जोड़ा लग गया ना तो 1 2 हो जाएगा बाहर और ये 3 अंदर हो जाएगा। मतलब 12 की जगह पर 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। और ये माइनस माइनस मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस 2√3 और नीचे मेरा 2 दूना 4। आप चाहिएगा तो दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन कीजिएगा ना तो 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। शुरू का प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस यह √3 हो गया, 2 बाहर हो गया तो, और बटे 4। देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 3 प्लस माइनस √3/2। अतः अभीष्ट मूल 2 हो गया, अलग अलग है तो अभीष्ट मूल भी लिख सकते हैं। अतः समीकरण के अभीष्ट मूल या x बराबर अलग अलग कर देंगे। यहाँ भी आंसर आप लिख सकते थे बटे 2, और एक और आंसर हो गया मेरा, एक प्लस वाला और एक मेरा माइनस वाला आंसर हो गया। यहीं पर आंसर लिख सकते थे या अलग अलग x ना लिख के लिख सकते थे। समीकरण के अभीष्ट मूल इतना तथा इतना। ठीक है, अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा।